मेरे एक मित्र हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंज्यूमर ड्यूरेबल का एक बहुत बड़ा शोरूम है और ईश्वर की कृपा से ये शोरूम चल भी बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में क्या हुआ कि एकदम से ग्राहकों की संख्या में भारी कमी, इवन जो उनके क्लाइंट्स भी हैं उनकी कंप्लेंट्स बहुत आनी शुरू हो गई, सप्लायर माल देने में आनाकानी करनी शुरू हो गए। और जब इस चीज़ को डेप्थ में चेक किया गया, ग्रहगोचर में कोई कमी नहीं थी, नज़र दोष जो है वो वहाँ पे साबित हुआ। ये नज़र दोष भी कैसे हुआ? क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंटली किसी एक बड़े प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की थी और उसकी वजह से उन्होंने सोशल मीडिया पे दाएं बाएं काफ़ी कुछ अपना प्रचार किया था और वो प्रचार काम के लिए ज़रूरी तो था, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट क्या हो गया कि कुछ लोगों की जो नज़र है वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर गई। और ये जो समस्या है ना, ये न केवल व्यापारियों को है, ये घरेलू लोगों को भी बहुत ज़्यादा समस्या है। नज़र दोष, नेगेटिव एनर्जी, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों होता है नज़र दोष, अगर हो जाता है तो इसका इलाज क्या है, और नज़र दोष से अगर आपने हमेशा बच के रहना है तो किस तरह से बच के रहें। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। जैसा भी मेरे मित्र के साथ हुआ है वैसा मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट्स के साथ भी होते हुए देखता हूँ कि कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन एकदम से उसके परफॉर्मेंस में कमी आ गई। कई लोगों की सेहत चलते चलते खराब हो जाती है। कई लोग जो हैं एकदम से कुछ नई चीज़ ली, उसके बाद एकदम से कोई ना कोई टेंशन का माहौल आ गया उनके जीवन में। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये नेगेटिव एनर्जी या नज़र दोष की निशानी होती है। और हर चीज़ के एस्ट्रोलॉजिकल बेस तो होते ही होते हैं। नज़र दोष ना लगे इसके लिए एक ग्रह जिम्मेदार है, और जो लोग देख के जलन के मारे नज़र लगा जाते हैं उनके लिए भी एक ग्रह जिम्मेदार है। कैसे होता है ये सब? जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शनि बहुत बुरी तरह से लाउड होते हैं, खराब होते हैं, उन लोगों में द्वेष की भावना, नज़र की भावना ज़्यादा होती है। कोई इंसान ज़्यादा ग्रोथ ले ले तो ये हमेशा उस पर शक करते हैं, पक्की बात है कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने हेरा फेरी की होगी तभी ग्रोथ ली है, वगैरह वगैरह वगैरह। या ये लोग टोकने में बड़े माहिर होते हैं कि आपके तो मौज है जी, आपके तो किस्मत अच्छी है जी, आपका तो ऐसा है वैसा है। और ये लोग टोकते टोकते या नज़र लगाते हुए कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो है उनके यहाँ प्लांट कर जाते हैं, जो चाहिए डेलिबरेटली नहीं भी करते हैं, लेकिन इनके शनि खराब होने की वजह से इनकी जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, ये उनकी लाइफ को खराब करना शुरू कर देती है। अब क्या होता है कि उनके जीवन में जो सब कुछ स्मूथ चल रहा था, ये चीज़ें बड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हर किसी को नज़र नहीं लगती है, केवल उन्हीं को नज़र दोष परेशान करता है जिनके अपने मंगल खराब होते हैं। मंगल इम्यूनिटी है, मंगल आपको नज़र दोष से बचाते हैं, मंगल आपके जीवन में मंगल लेके आते हैं। तो नज़र दोष से बचना है तो एक तो अपने मंगल को आपको सही रखना होगा, दूसरा अपने शनि को भी सही रखना होगा, और तीसरे, अगर आपको लगता है आप जल्दी ही हीन भावना का या द्वेष का शिकार हो जाते हैं किसी की तरक्की देख के, तो आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि आपके शनि खराब हो रहे हैं। तो चलिए, अगर आपको लगता है कि नज़र दोष है, जो मैंने निशानियां बताई हैं, कई और अन्य निशानियां हैं, उनमें से आपको कोई निशानी आ रही है तो क्या करें जिससे कि अगर नज़र दोष है वो टल जाए। यूँ तो नज़र दोष के कई उपाय हैं, जैसे कि डंडी वाली लाल मिर्ची जो है वो 7 बार उल्टे घुमा के उसको उपले पे रख के जला देना। एक नज़र दोष की निशानी होती है कि जो सेंधा नमक है दानेदार, उसको 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वॉश बेसिन में टैप ऑफ कर दीजिए। बहुत अच्छी निशानी जो है नज़र दोष की एक और है जो शुरू से करते आए हैं, वो है कि जो भी इंसान है जिसको नज़र लगी है उसके कद के बराबर धागा, फिर उसको 8 टाइम्स फोल्ड करके सरसों के तेल में डिप करके उसको जला देते हैं। ये नज़र दोष के वो हैं जो एक रिवाज के तौर पे उपाय हमारे घरों में चल रहे हैं। लेकिन आज वाला जो वीडियो है ये इनसे थोड़ा हटके है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अपने घर को भी नज़र दोष से मुक्त करने के लिए कैसे स्ट्रॉन्ग करें, और यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि आप अपने लिए नज़र दोष से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। अगर तो आपको लगता है कि आपका काम ऐसा है, आपका प्रोफाइल ऐसा है, नज़र जल्दी लग सकती है, इवन आपको लगता है नज़र दोष लग चुका है, तो आपको सबसे पहले तो एक स्क्वायर चांदी का टुकड़ा लेना है। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूं, हर स्क्वायर चीज़ जो है ये मंगल का स्वरूप होती है, और मंगल और चांदी का स्क्वायर टुकड़ा यानी चंद्र और मंगल एक साथ। अब इसके ऊपर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस तरह के जो नंबर कोड हैं ये मार्क करवाइए सुनार से, ये आपका मंगल यंत्र बन जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है, घर के पूजा स्थान पे रखिए।
108 हनुमान चालीसा पढ़ने हैं। कोशिश करिए इसको एक ही दिन में, चाहे ब्रेक लेके करिए, कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो रोज के बराबर मात्रा में गिन के करीबन 7 दिन के अंदर आप 108 हनुमान चालीसा कंप्लीट कर लीजिए। और जब लास्ट हनुमान चालीसा हो जाएगा, इस यंत्र को आपने फूंक मार देनी है, यह अभिमंत्रित हो जाएगा। अब इसको बड़ा विधिवत आप गले में पहन लीजिए। अब इसको गले में पहनने का दिन रहेगा मंगलवार, तो अपने पूजन को इस तरह से व्यवस्थित करिएगा कि आपका जो लास्ट हनुमान चालीसा है ये मंगलवार को ही कंप्लीट हो। और ये मंगलवार भी जो है ना, ये राइजिंग का मंगलवार यानी अमावस के बाद का जो मंगलवार होता है वो हो तो और बेहतर रहेगा। अब इसको जब आप गले में पहन के रखेंगे ना, तो जो भी नज़र दोष होगा एक तो वो उतर जाएगा, और दोबारा भी नज़र लगने के योग जो है ना वो ऑलमोस्ट आपके निल हो जाएंगे। नज़र दोष से बचने का एक और बहुत बढ़िया उपाय है, वो उपाय होता है कि सिंदूरी हनुमान जी का सिंदूर लेके उसको मंगलवार वाले दिन अपने मस्तक पे लगा के रखा जाए। नज़र दोष से बचने का तीसरा सबसे बढ़िया जो उपाय है वो है एक ऐसा चांदी का कड़ा जो बिना जोड़ वाला हो, वो पहनिए, और उसमें एक कील सोने का लगा हो और एक कील कॉपर का लगा हो। सुनार को पता होता है ये कैसे लगाने हैं, बस उनको कह के इसको किसी भी दिनवार बस धारण कर लीजिए। नज़र दोष जो है ना ये कभी नहीं लगेगा। छोटे बच्चों में नज़र दोष को बचाना हो ना, छेद वाला कॉपर कॉइन उनके स्किन कलर के धागे में उनके गले में पहना दीजिए। स्केल जो ये छेद वाला कॉपर कॉइन होता है ये आपको ऑनलाइन भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब आइए घर पे कि अपने घर की ऊर्जा को किस तरह से व्यवस्थित करें कि ना आपके घर को नज़र लगे ना ही उस घर में रहने वालों को। तो यहाँ पे क्या है कि अपने घर में आपको आपके घर का जो साउथ ईस्ट और साउथ एरिया है ना, इन एरियाज़ का ध्यान देना है। जो आपके घर का दक्षिण यानी साउथ एरिया है, ये कैसे देखेंगे, उसके लिए आप घर के बीचों बीच खड़े होकर कंपास हाथ में रखिए बाहर की तरफ देखते हुए, और फिर जहाँ पे साउथ आए तो फिर वहाँ से आप एक ऑनलाइन से ही एक लाल रंग का एलिफेंट, हाथी मंगवा के उस एरिया में एज ए शो पीस रख दीजिए घर के दक्षिण में। और दूसरे आपके घर का जो साउथ ईस्ट है वहाँ पे आप एक 0 वॉट का लाल बल्ब चला के रखिए, 24 घंटे 7 दिन चलता रहे। इन दोनों चीज़ों में ध्यान रखिएगा कि इन दोनों एरियाज़ में ना वाटर प्योरीफायर लगा हो, ना ही इन दोनों एरियाज़ में कहीं ना कहीं पानी रखने का कोई अरेंजमेंट हो। ये चीज़ें बस आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा हर शनिवार को एक इतना भर सेंधा नमक लेके पानी, पोछे वाले पानी में डाल के इसका घर में पोछा लगवाइए। कई लोग लाड़ में आके सेंधा नमक वाला पोछा रोज़ लगवाना शुरू कर देते हैं, ये बहुत घातक हो जाता है, ये खराब हो जाता है, क्योंकि फिर क्या होता है घर की अच्छी ऊर्जा भी वाइप आउट हो जाती है। तो इसको केवल सप्ताह में केवल एक बार रखिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखेंगे ना तो ना नज़र दोष आपको परेशान करेगा, ना ही आपको नज़र लगेगी। अब जाते जाते अपने शनि को सही कैसे रखें। शनि को सही रखने के लिए आपको हर शनिवार सवेरे पीपल के पेड़ को जल देना है, और उसी पीपल के पेड़ को संध्या के समय एक सरसों के तेल का दिया वहाँ पे जला के आना है। केवल इतना भर करिए और नज़र दोष से रहिए हमेशा सुरक्षित। तो दोस्तों आज का वीडियो था यहीं तक। बहुत जल्द हम मिल रहे हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।